एक ख्वाहिश अधूरी सी भाग 3। शहर की उस रात में एक अजीब सी मनहूसियत थी। बिजली के खंभों पर लगे बल्ब बुझ बुझ कर जल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उनकी रोशनी को सोख रही हो। समर अपने आलीशान कमरे में कैद था, पर वो कमरा अब उसे किसी कब्र की तरह लग रहा था। उसने अपने कमरे की हर लाइट जला दी थी, पर उसे लग रहा था कि परछायां कोनों से निकलकर उसकी तरफ रेंग रही हैं। रात के 2 बजे थे। समर की आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। नींद तो जैसे उसकी तकदीर से छीन ली गई थी। उसे डर था कि अगर उसने एक पल के लिए भी पलक झपकाई तो ज़ारा का वो कुचला हुआ चेहरा उसके सीने पर चढ़ा होगा। अचानक कमरे का बड़ी अपने आप बंद हो गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि समर को अपनी ही धड़कन किसी नगाड़े की तरह सुनाई दे रही थी। तभी चररा चररा की आवाज आए। समर का दिल बैठ गया। उसने देखा उसके कमरे की लकड़ी की अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। अंदर से ज़ारा के वही पुराने कॉलेज वाले कपड़े, वो गुलाबी सूट और बनारसी साड़ी धीरे धीरे बाहर हवा में तैरते हुए निकलने लगे। वो खाली कपड़े ऐसे हिल रहे थे जैसे उनके अंदर कोई शरीर हो, पर वहां कोई नहीं था। समर ने चीखने की कोशिश की, पर उसका गला रुंध गया। कपड़ों के बीच से एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी। समर, क्या तुम्हें याद है? तुमने कहा था कि मेरी सादगी तुम्हें बहुत पसंद है। आज देखो, मैं तुम्हारे लिए सच कर आई हूँ। तभी कपड़ों के ऊपर ज़ारा का चेहरा उभरा, पर वो चेहरा वैसा नहीं था जैसा उसने कॉलेज में देखा था। उसकी एक आंख बाहर लटकी हुई थी और माथे की हड्डी धसी हुई थी, बिल्कुल वैसा ही मंजर जैसा उस रात जमीन पर गिरने के बाद हुआ था। ज़ारा ने हवा में तैरते हुए समर की तरफ हाथ बढ़ाया। उसके हाथ के नाखून काले और नुकीले हो चुके थे। जैसे ही उसने समर के गाल को छुआ, समर की खाल वहां से जलने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने तपते हुए लोहे से उसका चेहरा दाग दिया हो। आह ज़ारा, मुझे छोड़ दो, मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे माफ कर दो। समर जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। ज़ारा जोर जोर से हंसने लगी, एक ऐसी डरावनी हंसी जो इंसानी नहीं लग रही थी। माफी समर, जब मैं उस रात तुम्हारे पैरों में गिरकर अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, तब क्या तुमने मुझे माफ किया था? जब तुमने मुझे उस भरी महफिल में ग्वार और बाजारू कहा था, तब क्या तुमने मेरी सादगी का ख्याल किया था? अचानक कमरे की दीवारें पिघलने लगी। समर को महसूस हुआ कि वो अपने कमरे में नहीं, बल्कि कॉलेज के उसी पुराने ऑडिटोरियम के बीचों बीच खड़ा है। वहां सन्नाटा नहीं था, बल्कि हजारों अदृश्य लोग तालियां बजा रहे थे। वही तालियां, वही ठहाके जो उस रात ज़ारा की बेइज्जती पर गूंजे थे। हॉल के बीच में एक मेज सजी थी। मेज पर ज़ारा के गांव का वही सादा खाना रखा था, रोटी और साग। पर जैसे ही समर ने उसे देखा, वो खाना सड़ने लगा। उसमें से हजारों काले कीड़े और खून निकलने लगा। ज़ारा ने समर का जबड़ा पकड़ा और उसे जोर से दबाया। खाओ, ये वही उम्मीदें हैं जो मेरे बूढ़े बाप ने मेरे टिफिन में बंद करके भेजी थी। तुमने तो इसे कचरा कहा था ना, आज इसे चखो समर, इसमें एक गरीब की बददुआ का स्वाद है। समर का दम घुटने लगा। उसने उल्टी करने की कोशिश की, पर ज़ारा के हाथ उसके गले पर लोहे की जंजीर की तरह कस गए। तभी ऑडिटोरियम के दरवाजे धड़ाम से खुले। समर का बाप, जो शहर का सबसे बड़ा बाहुबली नेता था, वहां खड़ा था। पर वो गर्व से नहीं, बल्कि बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। उसके पीछे पुलिस खड़ी थी और मीडिया के कैमरे उसे नोच रहे थे। ज़ारा ने समर के कान में कहा, देखा समर, जिस ताकत और पैसे के घमंड में तुमने एक मासूम की जिंदगी से शर्त लगाई थी, आज वो सब मिट्टी में मिल गया। तुम्हारे बाप के सारे काले कारनामे अब दुनिया के सामने हैं। तुम्हारी दौलत, तुम्हारा रुतबा, सब अब जीरो है। समर ने देखा कि उसके बाप की आंखों से खून निकल रहा है और वो बार बार समर की तरफ देखकर चिल्ला रहा है, तेरी वजह से मेरा सब खत्म हो गया। तूने एक रूह को छेड़ा, अब वो हमें तबाह कर देगी। अचानक सब कुछ गायब हो गया। समर वापस अपने कमरे में था, पर उसके हाथों में खून लगा था। उसने आईने में देखा, उसके माथे पर गहरे घाव से लिखा था, कातिल। तभी समर के फोन पर एक मैसेज आया। वो वही कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप था जहां उसने ज़ारा की वीडियो डाली थी, पर अब वहां एक नई वीडियो चल रही थी। उस वीडियो में ज़ारा छत की मुंडेर पर खड़ी थी, पर उसका चेहरा समर की तरफ था। वो मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कान जो मौत का पैगाम थी। वीडियो में ज़ारा ने अपनी उंगली से घड़ी की तरफ इशारा किया। रात के 3 बजे बज रहे थे। उसने फुसफुसाया, सिर्फ एक रात और समर, चौथी रात हमारा मिलन उसी छत पर होगा जहां मेरी ख्वाहिश अधूरी रह गई थी। और याद रखना, इस बार शर्त मेरी होगी और जान तुम्हारी। समर का फोन उसके हाथ से गिरकर चकनाचूर हो गया। कमरे के बाहर अब अजीब सी आवाजें आने लगी थी।
जैसे कोई हजारों पायल पहनकर गलियारे में नाच रहा हो। छन 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 छन। समर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा अब दीवार बन चुका था। वो कमरे में कैद था, अपनी यादों के साथ, अपने गुनाहों के साथ, और उस तड़पती हुई रूह के साथ जो अब उसके पल पल के सुकून की प्यासी थी। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से मुड़कर देखा। ज़ारा छत से उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल समर के चेहरे को छू रहे थे। उसकी आंखों में अब कोई सफेदी नहीं थी, सिर्फ गहरा काला अंधेरा था। उसने समर के कान के पास अपना मुंह लाया और बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, कल रात 12 बजे छत पर इंतजार रहेगा। भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब मेरी परछाई तुम्हारी रूह से जुड़ चुकी है। समर पागलों की तरह दीवारें पीटने लगा, पर उसकी आवाज कमरे के बाहर नहीं जा रही थी। ज़ारा की वो अधूरी ख्वाहिश अब एक खौफनाक हकीकत बनकर उसे निगलने के लिए तैयार थी। क्या होगी कहानी आगे जानिए भाग 4 में।